तरुण कुमार। हेलो। हेलो। खुशी की बात, आपके प्यारे प्यारे पसंद के गीतों की बात। कुछ बातें इधर भी हैं, कुछ बातें उधर भी हैं। यही तो बात है कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में। कहते हैं सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं कि हमारे युवा साथी कैसे हैं, उन्हें हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं और उनकी पसंद के गीत कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला फ़ोन कॉल किसका है। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। जी, मैं राजकुमारी जायसवाल बोल रही हूँ। नमस्कार तरुण भैया। अरे क्या बात है। बहुत दिनों के बाद मेरे को लगता है कि युवावाणी में आपसे बात हुई थी और लगता है और अब इतने सालों बाद आपसे बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल सही है आपका। तब मैं एक कंपेयर था और युवावाणी कार्यक्रम पेश करता था, उस समय आपसे बात हुई थी और अब अनाउंसर बन गया हूँ और आपसे आज बातें हो रही। कितना खुशी का दिन है, कितनी खुशी के पल हैं। बहुत सारी बधाइयाँ डायरेक्ट दे रही हूँ। ऐसे तो मैं आपका प्रोग्राम सुनती रहती हूँ, है ना, जी जी जी। तो मुझे भी बहुत खुशी तो होती है। कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं अभी आकाशवाणी अंबिकापुर के? हाँ, अच्छे लग रहे हैं। तो इन कार्यक्रमों में सबसे खास बात आपको क्या लगती है? देखिए, आकाशवाणी अंबिकापुर के तो सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। जी जी। हाँ, ये बात और है कि थोड़ी सी जो समय सीमा है वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया है ना। अच्छा। और जो पहले जो कार्यक्रम आते थे, बहुत सारे कार्यक्रम अब नहीं मिल पा रहे हैं हमें। जी जी। विशेषकर गीतों से भरे कार्यक्रम तो मिल जाते हैं, जी। पर मैं चाह रही हूँ कि जो युवाड़ी है फिर से आप लोग उसको 1 घंटा कीजिए, अच्छा। कि हम इत्मीनान से सुन सके उसको। और गुंजन तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम है, नो जी डाउट। जी जी। एकदम बहुत सारे विचार आप देते हैं, सुझाव देते हैं, जानकारियाँ देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। जी ये जी कार्यक्रम सिर्फ हम गाना ही नहीं सुनते, जी आपके जी विचारों से भी अवगत होते हैं। जी और जो आसपास में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, क्या कुछ योजनाएं सरकार की चल रही हैं, जी इस जी। सब पर भी बातें होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, हमारी मेहनत सफल होती जा रही है और हम यही चाहते थे कि हम अपने कार्यक्रमों से आप तक ऐसी जानकारियाँ पहुँचाएँ जिससे कि आपको फ़ायदा पहुँचे। ये काफ़ी जी जी फ़क्र की बिल्कुल। बात है कि जो भी ये कार्यक्रम आप सुन रही हैं और जो हमारे दोस्त मिलकर गुंजन कार्यक्रम और बाकी कार्यक्रम भी पेश कर रहे हैं, उनसे आप लाभ उठा रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी जानकारियां भी दी जाती हैं। हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके जी लिए भी जी। आपका कार्यक्रम एक मिसाल साबित होता है, जी, आकाशवाणी विशेषकर। आप इन दिनों क्या कर रही हैं? जी, इन दिनों मैं शिक्षिका के पद पर हूँ, जी जी। पढ़ाती हूँ स्कूल में, अच्छा अच्छा। और साथ में तो सुनती ही हूँ। हाँ हाँ। आप उन युवा दोस्तों का जीवन बेहतर बना रही हैं, उन्हें पढ़ाकर, बहुत अच्छी बात है। और इस समय हमारे युवा साथियों के पेपर भी चल रहे हैं, तो जी जी हमारे कई युवा साथी ऐसे हैं जो परीक्षाओं के दिनों में बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहनी चाहेंगी? जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी, युवाओं के जो टेंशन और डिप्रेशन की बात है, तो जी पहले तो सभी युवा दोस्तों को, बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं उनके एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए। जी जी दूसरी बात ये है कि किसी भी काम को करने के लिए एक सीमा होती है, ठीक जी। है। आप जो मेहनत करते हैं शुरू से कीजिए। हम्म। एक दिन पढ़ने या एग्जाम में 1 माह में पढ़ने से आपको वो सफलता कभी नहीं मिलेगी जो आप उम्मीद करते हैं। जी हमें शुरू से ही लगना होगा। दूसरी बात ये है कि पढ़ाई को एक इंटरेस्ट लेके पढ़िए, दबाव लेके नहीं। जी। जब हम मम्मी खाना बनाती है तो कितनी उत्साह से बनाती है ना, कि बच्चे खाना खाएंगे, चाहे जो भी घर में मेंबर्स हैं, हम्म। वो कभी वो टेंशन नहीं लेती है, अरे चलो खाना बनाना है, खाना बनाना है। एक दिन में अगर वो बहुत सारे आइटम बना भी देंगी तो दूसरे दिन भी तो बनाना पड़ेगा ना। हम्म। तो हम अपने माँ से भी सीख सकते हैं कि देखो, इस प्रकार अगर हम अपना ड्यूटी करते हैं तो हमें एक दिन में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, रोज पढ़ना है, समय बराबर देना है। जी। कि माँ खुश रहिए ना, कोई बात नहीं, 100 में परफेक्ट। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे रुचि लेकर पढ़ें, इतनी रुचि लेके टेंशन न पढ़िए लें। और समय सीमा निर्धारित कीजिए शुरू से। जी जी। उसको ड्यूटी समझिए, जैसे हमारे पेरेंट्स अपना ड्यूटी को कितना ईमानदारी पूर्वक करते हैं, है ना। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं हाँ वो हाँ हमारी ड्यूटी है। और पढ़ने का जो तरीका है, हाँ रोज पढ़िए। हाँ एक मैं बात बताना चाहूंगी हाँ। कि मैं जब पढ़ाई करती थी तो मैं अपने क्लास में अव्वल थी। जी और सोचिए कि उस समय फर्स्ट डिवीजन ले आना बहुत बड़ी बात होती थी। जी
लेकिन आज देखिए हमारे जो बच्चे हैं 90+ भी लाते हैं तो खुश नहीं होते हैं। तो पढ़ने का तरीका ये है कि जो टीचर पढ़ाएंगे या क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा उसको तो आप पढ़ के जाइए, और जब आए हैं आप घर में तो उस दिन स्कूल में क्या पढ़ाई हुई उसको भी रिवीजन कीजिए। 2 ही चीज आप कीजिए जी। तो अब मनचाहा रिजल्ट आपको मिलेगा। खुश रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए जिंदगी कभी नहीं रुकती है, चलती ही रहती है जी। तो किसी भी प्रकार का टेंशन मत लीजिए, एक उत्साह की तरह रुचि लेकर पढ़ाई कीजिए। जी जी। चलिए, इस पर मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा कि सीखते वो नहीं जो सीखने की आशा करते हैं, सीखते वो हैं जो सीखने का इरादा करते हैं, और जो सीखने की क्या बात ललक को अपने जीवन में लाएंगे वो एक एक चीज़ से सीखेंगे। यानी मान लो अगर परीक्षाओं में कम नंबर आए हैं या कोई गलती भी हुई है तो उससे हम सीख रहे हैं, और आने हाँ। वाले दिनों में वो गलती नहीं होगी, ऐसा हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो इन बातों के बीच में हम एक चीज़ भूल रहे हैं। जी बिल्कुल, गाना। जी जी जी। तो एक गाना मैं अपने बच्चों के लिए, युवा दोस्तों के लिए समर्पित करती हूँ। जी। बहुत ही अच्छा गाना है, उत्साह मिलता है, मैं आज भी सुनती हूँ। जी जी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। जी। तो बहुत ये अच्छा दोस्त लगा। हमारे सभी दोस्त ये गाना सुनेंगे और हम भी सुनेंगे। चलिए, इम्तिहान फिल्म का ये गीत अब हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार जी सर, मैं चिरमिरी कुराशा कॉलेज से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी, कैसे हैं इंद्रभान जी? ठीक है सर, अभी तो मेरी तबीयत खराब हो गया है। हाँ हाँ, आपसे मेरी ये दूसरी बार बात हो रही है। जी जी, तरुण जी बोल रहे हैं ना? जी 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 जी। जी जी सर, क्या था ना, मेरा तबीयत अभी खराब था, कल मैं ड्यूटी चला गया। अच्छा अच्छा, क्या हो गया? यही सर, वायरल फीवर, वही सब, सर्दी खांसी बुखार। हाँ हाँ दवाई वही खाया कल रात को, हाँ। दवाई खा कर गिर गया था। हाँ हाँ। थोड़ा सा ठीक लगा तो नहाया तो वही थोड़ा सा खांसी हो रहा है। मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ सर, अभी जो तबीयत खराब होती है, वायरल फीवर, सर्दी खांसी बुखार चल रहा है, जी जी। मौसम परिवर्तन हो, तो सबसे पहले अपना सेहत का ज्यादा ध्यान रखिए। हर काम छोड़ के, हर काम छोड़ के दवाई गोली जरूर खाएं, और उसका एक्सपायरी डेट पहले देख लें, और नहीं तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं या किसी डॉक्टर से संपर्क करें, और उसके बाद अपना इलाज करवाएं। दवाई खाएं, टाइम पे दवाई खाएं और टाइम पे सोएं, लेकिन दवाई खाना न छोड़ें। लेकिन कई हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जो मेडिकल स्टोर में जाकर ऐसे ही दवा ले लेते हैं या कोई भी पैरासीटामोल खा लेते हैं, तो ऐसे में क्या है कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की संभावना बनी रहती है ना? वो बुखार है, क्या है, है वो डॉक्टर देखने के बाद ही दवाई देती है। जी जी जी। कि आपको मलेरिया है, हाँ हाँ। टाइफाइड है, तो कम से कम डॉक्टर को दिखाने के बाद ही दवाई गोली खाओ। जी जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, और हम चाहते हैं कि भगवान करे आप स्वस्थ हो जाएं, आप की जो तबीयत है वो सही हो जाए। वैसे मौसम काफ़ी परिवर्तनशील है, और ऐसे में भी जैसे गर्मी प्रारंभ होने वाली है, तो ऐसे में तबीयत खराब होना एक आम सी बात हो गई है, वायरल फैला हुआ है। जी सर। तो प्राथमिक उपचार के रूप में हम क्या कर सकते हैं? प्राथमिक उपचार के लिए हम यही कर सकते हैं सर, सबसे पहले तो हम कोशिश करना चाहिए कि वो अब घर में जैसे दवाई वाई रखना चाहिए, और दवाई रखना चाहिए, और याद रहे कि उसका डेट पहले देख ले, एक्सपायरी डेट। जो जैसे कभी दवाई अभी कहीं जरूरत पड़ गया, फिर तबीयत खराब हो गया, तो दवाई को सबसे पहले दवाई को देख ले डेट, इसके बाद दवाई की एक जगह कर ले, इसके बाद है जाए, और डॉक्टर को दिखाने के बाद में ही, तो इलाज कराने के बाद ही गोली दवाई ले, इसके बाद खाए, और बिस्तर पर ही पड़े घुसे रहे जब तक ठीक ना हो जाए। बीच बीच में उठ सकते हैं जी, लेकिन इधर उधर नहीं घूमना है। अच्छा। चलिए, यानी बीच में उठना नहीं है, आराम करना है, और दवा खा के आराम करना है, और डॉक्टर की सलाह पे ही दवाई लेनी है। जैसे बाथरूम जाना है, ये जाना है, तो वो तो जा सकते हैं, लेकिन इधर घूमना नहीं है कि कहीं घूम रहे हैं जी तो हवा वायरल फीवर, तो हवा क्या है कि अभी पता नहीं चल रहा है। जी जी जी। हाँ, ऐसे में यदि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, जैसे आप इन दिनों रख रहे हैं अपना। जी सर, अभी बिस्तर में पड़ा हूँ, नहाया धोया हूँ, अभी रजाई के अंदर में घुसा हूँ सर। हाँ हाँ अभी गोली दवाई खा के अभी बिस्तर में घुस जाऊंगा। हाँ। लेकिन एक बात तो है, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी आप हमसे बातें कर रहे हैं, ये गलत बात है।
देखिए बात करने से तबीयत ठीक हो जाती है, जब जरूर जी रहे तो बात तबीयत ठीक हो जाता है। देखिए ये तो हम यही कहेंगे कि पहले आप अपनी तबीयत देखिए, आराम को देखिए। हमारे कार्यक्रम तो लगातार आपकी सेवा में रहेंगे, आपका मनोरंजन करते रहेंगे, आपकी जानकारियों का इजाफा करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले अपना स्वास्थ्य है। सर स्वास्थ्य है, ठीक है सर, इसके बाद ही मैं फोन कर रहा हूँ। चलिए, लेकिन कि अभी पहले से ठीक हो गया सर, कम से कम 50%, और 50% भी ठीक हो गया, 40%। यानी 50% ठीक हो गए और 50% ठीक होके ही आप बात कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। तो जो 50% बचे हुए हैं वो भी आप ठीक हो जाएं और पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं। ठीक हो जाऊंगा। और देखिए आपकी बातों से तो हम भी ठीक हो जाते हैं, और जब कभी हम थोड़े से चिंता में होते हैं या फिर हमारे मन में कोई गुस्सा भी आता है, तो आपकी जो बातें हैं उनसे हम ऐसे ही खुश हो जाते हैं। हंसने से पूरा गुस्सा शांत हो जाता है। जी जी जी। तो यहाँ मैं जानना चाहूँगा आपकी पसंद का गीत। मेरे को सर सुना दीजिएगा हाउसफुल 3 का अक्षय कुमार, ये अभिषेक बच्चन का। कौन सा गीत? नाचेंगे सारी रात, गायक मिक्का सिंह। नाचेंगे सारी रात टांग उठा के, वही वाला ना? हाँ सर, वही पकड़ ली। क्या झूमता हुआ गाना पसंद किया है आपने। सभी श्रोता जब भी ये गाना सुनेंगे तो झूमने लगेंगे। हाँ सर, वो तबीयत ठीक हो जाएगा सर, 50% बचा है वो भी ठीक हो जाएगा। जी जी, चलिए हम ये गाना सुनवा के आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक कर देंगे। ठीक है सर, पूरा गीत सुनवाइए, अगर गलती हुआ तो क्षमा चाहता हूँ, बाकी श्रोताओं को मौका देता हूँ। हाँ, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और भगवान आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक करे, ऐसी कामना है। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। की बात आपके गीत कार्यक्रम। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, मैं ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश शर्मा बोल रहा हूँ सर। सर अभी फसल का तो कटाई हो चुका है, जो चने और गेहूँ डाला थे। जी जी जी, अभी घर पे हैं। और तो आप खेती बाड़ी का काम करते हैं? जी सर। कितनी अच्छी बात है। और देखिए हमारे जो किसान भाई हैं वो कितनी मेहनत का काम करते हैं, और वो हमारे एक प्रकार से अन्नदाता हैं, अन्न को उगाते हैं, फिर उस अन्न को अच्छी तरीके से संजो कर बाज़ार में बेचते हैं, और वो अन्न जब हमें उपलब्ध होता है तो उसका कहना ही क्या। तो ये चने की फसल कब तक तैयार हो जाएगी? सर ये लगभग 15 दिन के अंदर खत्म हो। हमारे यहाँ तो सर कटाई चालू हो चुका है चने की। जी जी। और काफी जगह अभी बचा है, हरा भरा है अभी तो। हाँ हाँ। हमारे इधर क्या है, पहले ही डाल दिया जाता है ना, तो फसल कटाई चालू हो चुका है। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कैसी फसल हुई है? चने की फसल तो सर अच्छी हुई है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, और भगवान ने आपकी मेहनत को सफल कर दिया है। इससे आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। तो इतनी व्यस्तताओं के बाद जब आप खेतों में काम करते रहते हैं तो समय निकाल पाते हैं आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रम सुनने के लिए? सर ये मोबाइल एप्लीकेशन जब से आया है ना, तो और आसान हो गया सर कार्यक्रम सुनने में। हाँ हाँ। और एक ब्लूटूथ स्पीकर लेके बस रखे रहते साथ में और सुनते रहते हैं, और सभी जितने भी करने वाले कर्मचारी है वो भी सुनते रहते हैं सर। क्या बात है। यानी इधर आपका काम चल रहा है खेतों में, है ना, फसल की तैयारियां हो रही हैं, और उधर आप मनोरंजन भी कर रहे हैं, साथ में जानकारियां भी ले रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। और देखिए जो हम लोगों की जो मेहनत है कार्यक्रमों में, वो पता चलती है कि आपका जो काम करने का ढंग है, उसमें जब हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपका मनोरंजन करते हैं, आपकी जानकारियों का इजाफा करते हैं, तो हमें काफ़ी फ़क्र महसूस होता है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका हम मनोरंजन कर रहे हैं। तो क्या सुनना चाहेंगे दीपेश जी? सर फिल्म हिना पिक्चर से गीत सुना दीजिएगा, जाने वाले ओ जाने वाले। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा दीपेश जी। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद।